तो एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करेंगे। आज महाअष्टमी का दिन है और हम इस वक्त कंकड़बाग के हनुमान नगर में मौजूद हैं। जी हाँ, शिव शक्ति मंदिर है हनुमान नगर में, हम वहाँ पर मौजूद हैं। इसके पहले भी लगातार सिटी मौर्य के भक्ति चैनल पर, सिटी मौर्य के बाहर चैनल पर आप लगातार लाइव देख रहे हैं और लगातार ही लाइव दिखाने का सिलसिला हमारा जारी है। इस वक्त भी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिटी मौर्य के भक्ति चैनल पर, सिटी मौर्य के बाहर चैनल पर, जहां आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। हम मौजूद हैं शिव शक्ति मंदिर हनुमान नगर में और ये मंदिर इसलिए भी विख्यात हो जाता है, इसलिए भी यहाँ पहुँचना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ जो देवी दुर्गा हैं उनकी प्रतिमा हमेशा ही पहले से ही विस्थापित है और कुछ भी यहाँ पर मूर्ति अलग से नहीं बिठाई जाती है, प्रतिमा जो है अलग से नहीं बिठाई जाती है, बल्कि यहाँ पर जो दुर्गा जी की प्रतिमा है वो यहाँ पर विराजमान है। और यही एक वजह है जो कि यहाँ पर लोग सालों साल जुटते हैं और दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। आज सीधी तस्वीरों के ज़रिए हम आपको हनुमान नगर में मौजूद होकर दुर्गा पूजा का जो आयोजन शिव शक्ति मंदिर में किया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा देवी दुर्गा पर आप नज़र डालिए। आज महाअष्टमी का दिन है और जो यहाँ पर माँ की प्रतिमा, जो यहाँ पर हमेशा से ही बैठी हुई माँ है, उनके दर्शन के लिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ काफ़ी संख्या में जुटती है। और इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर लगातार पूजा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर जुट रहे हैं और लगातार ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। काफ़ी समय से ये सिलसिला चलता आ रहा है क्योंकि नवरात्र का दिन है, आज महाअष्टमी की पूजा है और आज 8वां दिन है। तो ये सिलसिला चलते हुए आज नवरात्र के 8वें दिन जब शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की आज महाअष्टमी की पूजा हो रही है, ऐसे में तस्वीर जो है वो देखने के लायक है। पूरे पटना में अगर हम बात करें, ख़ास तौर से पटना की, बिहार की ही नहीं, पूरे देश में दशहरे का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ माँ देवी की जो प्रतिमा है दुर्गा माँ की, वो यहाँ पर बिठाई गई है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच करके अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा कर रहे हैं। और देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि श्रद्धालु जो हैं वो दिया जब भगवान को लगाते हैं तो उसके साथ भी एक अलग तरह की श्रद्धा जुड़ी होती है। तो यहाँ पर भी जो है आज महाअष्टमी के दिन महागौरी की जो पूजा हो रही है उसके साथ में यहाँ पर भक्त जो हैं आस्था के साथ जुटे हुए हैं और लगातार यहाँ पर पूजा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो मंदिर में यहाँ पर चारों तरफ जो है बेहद ही एक अलग तरह का माहौल रहता है क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा यहाँ पर मनाया जाता है वो सालों साल यहाँ पर माँ देवी की जो प्रतिमा, माँ देवी दुर्गा की जो यहाँ पर बिठाई गई है, अलग से कुछ प्रतिमा बिठाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर देवी दुर्गा पहले से ही विराजमान है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक अलग तरह की तस्वीरें हैं क्योंकि इस तस्वीर में वो आस्था जुड़ी हुई है जिस आस्था के माध्यम से भक्त जो है भगवान से जुड़ सकते हैं, उसे कहते हैं दिया लगाना। लोग अपनी अपनी आस्था के साथ यहाँ पर दिया लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और जो यहाँ पर लोग भक्त बैठे हुए हैं उनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं जिस तस्वीर के खातिर इतनी दूर से भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंचते हैं। हम भी ख़ास तौर से मंदिर पहुंचे हैं। वो है, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से अपील करूंगी कि वो मंदिर के जो है चारों तरफ की जो वाइब्स हैं, जो चीज़ है यहाँ पर, वो सब दिखाएं क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ जो है वो मंदिर के अंदर में कहीं श्री कृष्ण यानी कि श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा है, तो राम दरबार है कहीं, यानी कि वहाँ सीता माता, लक्ष्मण और साथ ही राम का वास है। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान शंकर जो है वो भी यहाँ पर हैं और अभी देवी दुर्गा की जो यहाँ पर पूजा की जा रही है वो लगातार ही यहाँ पर 9 दिनों से ही नहीं,
ये तो नवरात्र का ऐसा अवसर है कि यहाँ पर 9 दिनों से पूजा हो रही है। इसके अलावे भी यहाँ पर हमेशा ही पूजा लगातार होती रहती है और हो रही है। देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो माता के दर्शन करने के लिए भक्त जो हैं वो पहुँच रहे हैं। भक्त, सबसे बड़ी बात होती है, भक्त एक ऐसा शब्द होता है जिसमें कोई वीआईपी नहीं होता है, कोई आम आदमी नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई एक जगह अलग अलग तरह के जो माता की प्रतिमाएं बिठाई गई हैं उनके दर्शन के लिए भक्त जो हैं पहुंचते हैं। साथ में कई अलग अलग लोग भी पहुंचते हैं दर्शन। वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो तस्वीर जो है वो नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर ऋतुराज सिन्हा जी अभी पहुँचे हुए हैं, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा के हैं और उन्होंने अभी दर्शन किया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि कोई भी भगवान के माता के दरबार में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। यहाँ पर हर लोग अपनी हाज़िरी लगाने के लिए आते हैं और हर लोग यहाँ पर अपनी हाज़िरी लगाते हैं, या फिर वो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं काफ़ी हैं, पुरुष काफ़ी हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ फिर उसके बाद कुछ पुरुषों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी ये है कि पहले भक्त जो हैं वो माता के दर्शन कर सकें। मैम, आपसे ज़रा बात करना चाहेंगे, इधर आइए। आप पहले मुझे ज़रा ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? यहाँ से 10 साल से आ रहे हैं हम। अच्छा, कहाँ आपका घर कहाँ है? मेरा तो घर बेगूसराय ज़िला पड़ता है, मगर यहाँ 10 साल से बच्चे को पढ़ाने के लिए रह रही हूँ कंकरबाग में। अच्छा, तो यहाँ पर दर्शन करती हैं। ये एक हर जगह जो है प्रतिमा जो है बिठाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है माँ की प्रतिमा पहले से ही है। ये परमानेंट प्रतिमा यहाँ पे बन चुकी है, बहुत दिन से है, ये भी देखे हम। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बिल्कुल अलग कुछ भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिमा को जैसे बिठाया जाता है उसका कुछ अलग नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ भी देखने के लिए वैसी ही भीड़ रहती है। भीड़ बहुत रहती है, देखिए कल भी और भीड़ रहेगी। आज तो थोड़ा कम है, मगर कल बहुत भीड़ रहेगी। यानी कि आप लोग हर दिन यहाँ आते हैं? हाँ, मतलब नवरात्रे में? हर नवरात्रा में हम हर साल आते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे आज महाअष्टमी है तो आज आप? हाँ, अष्टमी है, नवमी है, स्टेशन भी चले जाते हैं, एक दिन इधर भी आ जाते हैं, इसीलिए आज अष्टमी है तो इधर आ गए हैं और फिर स्टेशन। एक बात बताइए कि आप 10 साल से यहाँ पे आ रही हैं, तो आप किस तरह की श्रद्धा जो है जुड़ी हुई रहती है भगवान से? क्योंकि माता आती हैं दशहरे के वक्त में जगह जगह और चली जाती है, लेकिन यहाँ जो है माँ की प्रतिमा जो बैठी हुई है यहाँ प्रसिद्ध है, यहाँ की ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छे माँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, एक बड़ी बात ये होती है कि लोगों की आस्था जुड़ी होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है। ऐसे भी बहुत भीड़ भाड़ अदर दिन भी रहता है, ये नहीं है कि आज दशहरा है तो भीड़ भाड़ है, अदर दिन भी भीड़ रहते हैं माँ का दरबार में। तो देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने ये कही है कि यहाँ पर जो भीड़ होती है, क्योंकि ये शिव शक्ति मंदिर है, तो यहाँ पर जो भीड़ होती है वो केवल एक दिन की नहीं होती है। वो बिल्कुल, तो हम इस वक्त मौजूद हैं शिव शक्ति मंदिर हनुमान नगर में, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ का दृश्य भी दिखाया है, और यहाँ का दृश्य काफ़ी मनमोहक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी दुर्गा की जो प्रतिमा है वो ख़ास तौर से सिर्फ नवरात्रि के समय में बिठाई नहीं जाती है, बल्कि यहाँ पर सालों साल लोग पूजा करने के लिए आते हैं। हर दिन ये प्रतिमा माँ की यहाँ पर बिठाई गई है, मनमोहक जो प्रतिमा है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं, इस मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। पुजारी जी, बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम है आपको। आज महाअष्टमी का दिन है, आप दर्शकों को सबसे पहले ज़रा आशीर्वाद दे दें, और क्या कहेंगे आशीर्वचन? आशीर्वाद है पूरे विश्व के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए। माँ अष्टम गौरी रात्रि का माँ है, आज की गौरी की पूजा है, और आज अष्टमी का महाव्रत हमारी माता बहनें भाई लोग किए। संपूर्ण दिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहा, बहुत भीड़ रहा। लगभग 5 से 7 हज़ार महिलाएं यहाँ पूजा आज किए हैं। ये स्थान जो है लगभग इसका बना हुआ 40 साल करीब हुआ, और 44 साल से हम इस मंदिर पर हैं। इस मंदिर के शुरू से हम ही स्थापना किया, संस्थापन गई, और आज मेरा उम्र 72 साल हो गया। और माँ की या सारे देवी देवताओं का असीम अनुकंपा है। यहाँ कोई भी कामना लेके आते हैं लोग। आज एक आदमी
बगल में रहते हैं, उनका नेट का दुकान है। उनकी पत्नी को नौकरी नहीं लग रहा था। हनुमान जी के पास आके दोनों व्यक्ति रोया और उनको मास्टर में जॉब मिल गया। आज 101 नारियल ला के हनुमान जी के सामने चढ़ाया। तो यहाँ की एक मनोकामना मंदिर है, मंदिर मनोकामना है, देवी देवता सारे मनोकामना है। और माँ तो खैर बंगला में रामकृष्ण परमहंस लिखे थे कि मायर ममता को तो के बोलते पारे, के आशे तुलना देते यही संसार है। माँ माँ है, बालक कैसे भी माँ के पास जाएगी, माँ उनको गोद में उठाएगी। बाबा एक बड़ी बात यह है कि हर जगह प्रतिमा जो है बिठाई जाती है और प्रतिमा माता की विदाई भी हो जाती है, लेकिन यहाँ जो है लोगों की भीड़ इसलिए भी जुटती है क्योंकि श्रद्धा एक अलग है। वो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर माता 365 दिन विराजमान है। जी हाँ, पहले हम लोग भी यहाँ माता मिट्टी की प्रतिमा बनाते थे और विसर्जन कर देते थे, लेकिन विसर्जन करने में हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ यहाँ होती थी। हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं माँ का सब्जी के लिए माँ को अपने यहाँ बुला लें, कभी जाने ना दें। ये सोच कर के हम लोगों ने आज करीब लगभग 15-17 साल हो गया माँ का स्थापना किया हुआ। हमारे प्रत्येक दिन इनकी आरती, दोनों टाइम पूजा आरती, और लगभग सैकड़ों महिलाएं और पुरुष डेली आते हैं पूजा करने। तो आज तो नवरात्रा है, दशहरा है, इसमें तो अइबे करते हैं, लेकिन डेली सैकड़ों आदमी यहाँ पूजा करने आते हैं। सुबह प्रातः 6 बजे मैं आरती करता हूँ और रात्रि 8 बजे आरती करता हूँ, दोनों टाइम आरती होती है। दिन में 10 बजे भोग लगता है और फिर रात्रि में 10 बजे भोग लगता है। फिर 10:30 बजे पूरी मंदिर का कबाड़ बंद हो जाती है। प्रातः 5 बजे फिर माँ का बहुत असीम कंपा इस नगर में है। ये नगर यहाँ जो आ जाते हैं यहाँ से जाते नहीं हैं। और जगह है पंडाल मूर्ति बना हुआ, वहाँ लोग गए और प्रणाम किए चल दिए, लेकिन यहाँ जो आ जाते हैं फिर माँ उनको जाने देते नहीं हैं। आरती के बाद ही लोग यहाँ से जाते हैं। बस यही तो है। बिल्कुल, देखिए ये कहना तो कहीं से गुरेज नहीं है क्योंकि ये वाकई सत्य है। मैं भी यहाँ पहले आ चुकी हूँ और ये दोबारा मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तो ये बिल्कुल सत्य है कि एक बार अगर आप यहाँ आ गए दर्शन के लिए तो आप किसी न किसी माध्यम से यहाँ पर दोबारा ज़रूर आएंगे। बाबा एक और प्रश्न है मेरा कि कहा ये जा रहा है कि आज महाअष्टमी है, कल नवमी और कल ही दशमी, तो आप ज़रा उसके बारे में हमें बताइए कि क्या है। कल महानवमी है, 3:40 संध्या तक महानवमी है और दशमी परसों है मंगलवार को। ठीक है, तो यहाँ जो पूजा की जाएगी अभी कल की अगर हम बात करें तो वो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया कल हम लोग यहाँ सुबह से महानवमी के पूजन करेंगे, फिर माताएं खोंचा भरेगी। हम लोग फिर 1 बजे दिन से हवन का कार्यक्रम रखे हैं। यहाँ सामूहिक हवन होता है। हवन में लगभग 150 माता बहनें व भाई मिलकर के 3-4 पाली में, हवन कुंड बगल में है, 3-4 पाली हमको हवन कराना पड़ता है। हवन के बाद फिर हम लोग उसमें कल दही और चूड़ा से पूर्णाहुति करते हैं, श्रीफल नारियल के साथ, और उसी का प्रसाद बंटा। आज खिचड़ी का प्रसाद बंटा है। कल हम लोग पुआ, पूरी, खीर का प्रसाद, सप्तमी का महाभोग, और आज अष्टमी का खिचड़ी का महाभोग, और कल दही चूड़ा का महाभोग बनेगा, और फिर उन्हीं को उसी का वितरण होगा। फिर संध्या आरती होगी, और फिर परसों मंगलवार को हम लोग माँ का विसर्जन नहीं करते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं, जयंती काटते हैं, और फिर सारे देवी देवताओं को जयंती चढ़ाने के बाद फिर अपने भक्तों को जयंती वितरण करते हैं। और फिर हम लोग 12 से 1 बजते कलश लेकर के कलश यात्रा प्रस्थान कर जाते हैं माँ गंगा के तट पर। अब एक और प्रश्न है मेरा, कहा यह जाता है कि जब जैसे कि माता का विसर्जन किया जाता है, वो विसर्जित होती है, लेकिन यहाँ जो है हर जगह पर हम लोग ये देखते हैं कि जब दशहरे का आयोजन किया जाता है प्रशासन की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। तो यहाँ आपके मंदिर में भी यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन क्या कुछ व्यवस्था का? कोई नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं, प्रशासन का यहाँ कोई काम नहीं है। एक आध को पुलिस थाना से आ जाता है, खड़ा रहता है। यहाँ अपने आप को डिसिप्लिन में सब आते हैं। जब भगवान की आरती होती है, आप कल आ जाइए आरती समय 8 बजे, देखिएगा एक परिंदा पंखिया नहीं मुड़ता है, लगभग पूरे प्रांगण भर जाता है, पूरे बरंडा भर जाता है, रोड पर सिर्फ माथा ही माथा दिखाई पड़ता है, और फिर सब लोग एक साथ आरती करते हैं।
कोई यहाँ इसमें नहीं है, किसी तरह कोई फिर नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बार माता का आगमन और गमन में बहुत सारी बातें हुई। माता का आगमन हुआ है तुरंग यानी अश्व घोड़ा पर, और गमन होगा महिष पर। इसमें कहीं कंट्रोवर्सी नहीं है, पंचांग में इसका साबित किया गया है। यदि हमारे मंत्री जी आए हुए हैं तो उनसे भी आप कुछ बात कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बाबा। बिल्कुल, तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ऋतुराज सिन्हा जी, और उनसे हम ज़रा दो चार बातें कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की है, साथ ही साथ एक बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात ये है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुँचे हुए हैं, ऋतुराज सिन्हा जी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए। और जाहिर सी बात है कि वैसे तो कहा ये जाता है कि भगवान के दरबार में कोई भी VIP नहीं होता है, हर लोग अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुँचते हैं, और ऐसे ही हमारे बीच यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जी पहुँचे हुए हैं। और सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शारदीय नवरात्रि की बहुत बधाई, साथ ही साथ आप ज़रा दर्शकों को बधाई दे दें और शुभकामनाएं दे दें बिहार को। धन्यवाद दीदी। मैं आपके माध्यम से जितने श्रद्धालु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ जगदम्बा सब पर कृपा बनाए रखें, सुख समृद्धि शांति सबके घर परिवार में बनी रहे, और साथ ही साथ हम अपने परिवार के लिए भी करें, लेकिन थोड़ा बिहार के लिए भी सोचें, थोड़ा अपने देश के प्रति भी समर्पण भाव बढ़ाएं, और सही मायने में पूजा समितियों में युवा जुड़ें, ऐसा मेरा विशेष आग्रह है। बिल्कुल, युवा जुड़े ये विशेष आग्रह है। देखा हम लोगों ने कोरोना का काल भी देखा था, जिस वक्त पूरा देश बंद पड़ चुका था, और उस वक्त जो है ये माता का जो जगराता जो इस वक्त नवरात्र में हम देख पा रहे हैं वो नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उस वक्त भी युवाओं को, बुजुर्ग को और महिलाओं को सबको जोड़ने की ज़रूरत थी। क्या कहेंगे सर कि उसके बाद से अब जो दशहरा देखने के लिए मिल रहा है, कुछ ना कुछ हमारी जो कह सकते हैं कोशिश जो है कोरोना के वक्त की, वो अब हमें सफल होती दिख रही है? देखिए, बिल्कुल कोरोना के काल में जो सेवा कार्य देश भर में हुआ, उसमें सबसे व्यवस्थित रूप से किसने काम किया? सरकारी तंत्र एक तरफ था, पर इसी तरह के जो हमारे पूजा समितियां, जो समाज की संरचना में कई सारे ऐसे संगठन बने हैं, उन लोगों ने अगर आगे बढ़ के इस कोरोना काल में सरकार का हाथ नहीं थामा होता तो देश में इस आपदा को संभालने की क्षमता नहीं थी। तो सरकार ने जितना किया उससे 2 गुना समाज ने किया। और मैं तो ये भी कहूँगा कि सही रूप से सनातन धर्म का संरक्षण अगर कोई कर रहे हैं तो यही पूजा समितियां हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे आस्था को आगे की पीढ़ियों में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको सींचने का काम कर रहे हैं। यहाँ कितने युवा भाई जुड़े हुए हैं चारों तरफ, जो इस पूजा के कारण से इस पावन कार्य में लगे हैं, और ये अपना संस्कार अपने बच्चों को देंगे और इसी तरह आगे जाएगा। यही चीज़ अब बड़े शहरों में नहीं हो पा रही। लोग जो है दशहरा को वेकेशन मान रहे हैं, छुट्टी, पर्व त्यौहार में घूमने चले जाते हैं। अपना संस्कार और संस्कृति ऐसे ही छूटता जाएगा तो किसी दिन मिट भी जाएगा। इसलिए पूजा समितियों का जो महत्व हमारे समाज में है उसको समझने की आवश्यकता है, और युवा पीढ़ी को निरंतरता से उसमें जोड़ने की ज़रूरत है। तभी हिंदू धर्म का संरक्षण होगा और तभी सनातन का सही सम्मान होगा। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इनके पिता लगातार इन तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं और अब भी लगे हुए हैं, अनगिनत कितने वर्षों से ठीक वही काम उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए एक बेटे जो हैं वो उसका फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। सर, एक और आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह का मनमोहक दृश्य होता है जब आप मंदिर में पहुँचे और अभी दर्शन किया आपने? देखिए, मैं आज सब अपने वरिष्ठ जितने इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, पूजा समिति से जुड़े लोग हैं, मैं तो आया था दर्शन करने के लिए। यहाँ पे माँ का ये बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। ये इस स्थान में तेज है, ओज है। इस स्थान की जो है, इसके स्थान में जो आस्था, न केवल इस क्षेत्र के लोग
पूरे पटना और बाहर के लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो मैं ऊपर गया था देखने के लिए किस भव्य रूप से राम दरबार का निर्माण यहाँ हो रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सोच है। इस सोच के साथ इस मंदिर में जहाँ सभी देवी देवता विराजमान हैं, यहाँ बस एक राम दरबार की कमी थी। अब ये पूजा समिति और ये पूरा जो मंदिर का ट्रस्ट है, ये मिल के उसकी भी व्यवस्था कर दे रहा है, और उसमें हम लोग सब जुड़ के एक सहयोग करेंगे, और मुझे लगता है कि उससे मंदिर की भव्यता और बढ़ेगी, श्रद्धालु और जुटेंगे, और मंदिर का वैभव ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बरकरार रहेगा। जाहिर सी बात है कि हम और आप सभी को यहाँ पर सहयोग करने की ज़रूरत है। मंदिर जो है उन्हें बचाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा जो है हर वक्त यहाँ पर होता रहे, वो लगातार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर काफ़ी और भी लोग मौजूद हैं। सबसे ही हम कुछ न कुछ 1 to 1 करना चाहेंगे। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक आप भी बधाई दे दें बिहार वासियों को। नवरात्रा की सबको बधाई। लेकिन मैं अभी आपसे एक कहना चाहता था, राम दरबार की चर्चा हो रही थी, तो इनके पिताश्री आर.के. सिन्हा जी ने यह आश्वासन दिया है कि जो मूर्ति लगेगी राम दरबार में, पूरा राम जी, लक्ष्मण जी, सीता, बजरंगबली की, वो उनके द्वारा दिया जाएगा। मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात ये है कि जिस तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि भले अयोध्या जो है वो राम की नगरी है, लेकिन इस वक्त जो अभी कह रहे हैं यहाँ पर सर, क्योंकि जिस तरह से आर.के. सिन्हा जी की बात की जा रही है, आदरणीय उनकी बात की जा रही है, तो वो जिस तरह से यहाँ के लिए कर रहे हैं, आपको राम दरबार यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। और सर, क्या कहेंगे कि अयोध्या जाने की ज़रूरत तो है, हर हिंदू को है, लेकिन आप कोशिश करें तो यहाँ पर भी आकर के देख सकते हैं कुछ। देखिए, यहाँ पे रामलला के दर्शन जरूर करिए, पर भव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसके दिव्य दर्शन का लाभ तो तभी मिलेगा जब आप अयोध्या जाएंगे। तो यहाँ भी करिए, लेकिन अयोध्या भी चलिए, सबको आह्वान है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ भी चलिए और अयोध्या भी चलिए। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, एक पिता के बाद जो है वो उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये सिलसिला बरकरार रखा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये देखिए, यहाँ पे काफिला जो है उनके साथ में बहुत सारे लोगों का है। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, ऋतुराज सिन्हा जी, और उन्होंने बहुत कुछ बताया है मंदिर के बारे में। बड़ी बात यह है कि यहाँ वाकई जो है राम का दरबार है, और ऊपर कंस्ट्रक्शन जो अभी हो रहा है वो भी राम के दरबार का कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर एक बार मैं ज़रा चारों तरफ आपको ये नज़ारे दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर की भव्यता है। और ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर राम का दरबार लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर श्री राम का दरबार पहले से है। देखिए, एक सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर श्री राधा कृष्ण की होगी, क्योंकि यहाँ पर चारों ही तरफ जो है वो मंदिर में भगवान विराजमान हैं। और ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो वीर बजरंगबली यानी कि हनुमान जी की है, और जिन्हें यहाँ पर मनोकामना पूर्ण कहा जाता है। ये पूरा मंदिर ही है जो मनोकामना पूर्ण है। साथ ही साथ इसी श्री राम दरबार की बात कर रहे थे अभी माननीय मंत्री जो हैं वो, क्योंकि ये श्री राम दरबार यहाँ पर लिखा गया है, इसमें कृष्ण, इसमें जो सीता जी हैं और राम जी हैं, साथ ही लक्ष्मण जी हैं, इनकी प्रतिमा है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ ऊपर एक बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसमें यहाँ पर श्री राम का दरबार लगाया जा रहा है। तो आप एक बार चारों तरफ ज़रा नज़र घुमाकर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर है उसका निर्माण लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और भगवान जो हैं यहाँ पर विराजमान हैं, जिनकी पूजा करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी युवाओं भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, महिला है, पुरुष है। आजकल जो ज़माना है उसके हिसाब से लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। आइए ज़रा हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? कंकड़बाग से। कंकड़बाग से। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि मतलब कहाँ देखा आपने? यहाँ पे हम पहली बार आए हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो बाकी सारे जगह में दर्शन करने के लिए जाती हैं, और यहाँ आप कितने समय से आ रही हैं? नहीं, यहाँ पर तो पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? कंकड़बाग से। तो और बाकी सब जगह देखा आपने? हाँ, 2-3 जगह और देखा, अच्छा था वो, यहाँ ज़्यादा अच्छा है। अभी ठीक है, थैंक यू।
देखिए बड़ी बात यह है कि दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक पूरी तरह से देखें तो हर जगह यहाँ पर भक्त जो हैं मौजूद हैं। देखिए चारों ही तरफ यहाँ पर भक्त जो है आने जाने का उनका सिलसिला जो है लगातार जारी है। और सिर्फ आम व्यक्ति ही नहीं, यहाँ पर मंत्री से लेकर के आम आदमी सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान के सामने हाजिरी लगाते हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं शिव शक्ति मंदिर हनुमान नगर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दुर्गा माँ की। और तस्वीर देखिए दुर्गा माँ की, और साथ ही साथ जो आरती हुई है उसकी भी हम आपको मनमोहक दृश्य दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल इस वक्त आप सिटी मॉर्निंग का भक्ति चैनल देख रहे हैं, बाहर चैनल देख रहे हैं, और जहां हम शिव शक्ति मंदिर हनुमान नगर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।